Hello students, how are you? All well? Good. Let's go for chapter number 4. Next topic is magnetic field on axis of circular ring. सर्कुलर रिंग के ऊपर जो करंट होता है, एक रिंग हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बड़ी वाली लेंगे, ये रिंग का सेंटर O, रेडियस इज R, और इस सेंटर से कोई डिस्टेंस, कोई एक्सिस पे मुझे, कोई पॉइंट ले लो एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये रिंग है, ठीक है, ये भी रिंग है, इसका 3 डायमेंशनल व्यू है। ये रिंग में करना क्या है, करंट यहाँ से बाहर आता है, मतलब कि ये नीचे की ओर जाएगा और नीचे से वापस अंदर जाएगा, अंदर से वापस बाहर आएगा, बाहर से वापस अंदर जाएगा, अंदर से वापस बाहर आएगा, बाहर से वापस अंदर जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ये सर्कुलेशन रहेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से अंदर जाता है, ध्यान देना हो एकदम फोकस से। यहाँ से करंट बाहर आता है, फिर नीचे आता है, यहाँ से करंट अंदर की ओर जाता है, यहाँ से करंट अंदर जाता है, ठीक है, पीछे चला गया, ये आगे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन। अब हमें करना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ वी रिक्वायर अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। ये टेंजेंट इट्स IDL, ये टेंजेंट है, ठीक है। कैसे टेंजेंट है, तो ये देखो, ये करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, तो उसका टेंजेंट आउटसाइड ये रहा, ये, ठीक है। और वहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करना है, किसी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। तो कैसे फाइंड होगा, तो ये मेरा ये, ठीक है, ये पॉइंट, ये मेरा अंगूठा मतलब मेरा करंट का डायरेक्शन, और ये पॉइंट यहाँ पे लेना है मुझे। तो कैसे लूँगा, ये ऊपर की साइड होगा, कैसे होगा, ऊपर की साइड, मतलब अंगूठे से मैं यहाँ पे आता हूँ तो कैसे आऊँगा, लाइक दिस, ये ऊपर की साइड, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ओके, हमें ये पता है दैट IDL इज परपेंडिकुलर टू R। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर रिलेशन, ध्यान से देखना, ठीक है, वरना एक काम करो, एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है प्रॉपरली, अगर छोटा पड़ रहा है स्क्रीन तो टेक अ स्क्रीनशॉट और उसे जूम करके देखो। ये हमारा R है, और हमें ये भी पता है दैट DB is perpendicular to R because DB is perpendicular to DL और IDL whatever, ठीक है। तो ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, ये आया ऊपर, ये आया ऊपर, ये आया ऊपर, ये आया ऊपर, ये आया ऊपर। तो ऊपर की ओर मुझे मिलेगा लाइक दिस, ये, ठीक है। सिमिलरली ये आएगा, तो इसमें करंट कहाँ जाएगा, इसमें करंट अंदर की ओर जा रहा है, ये करंट ये कहाँ गया, अंदर की ओर गया। तो यहाँ से मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूँगा, नीचे की ओर करंट आएगा, नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर नहीं जा सकता, नीचे की ओर आएगा। ये रहा मेरा DB। सर ये ऊपर की ओर क्यों नहीं जाएगा, सिंपल बात है, ये है मेरा हाथ, ये पाम रूल है, पाम को आप दबा सकते हो,
पीछे के पोर्शन को आपको ऊपर नहीं करना है, पाम को दबाना है लाइक दिस। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डिटेक्शन हो गई। अब जो हमें काम करना है जिसके पीछे वो कुछ एंगल है। अभी ये देखो, ये आर और डी बी परपेंडिकुलर, सेम फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक काम करते हैं, कुछ एंगल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कुछ एंगल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सपोज फाइव, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल होगा 90 माइनस 5। कितना होगा? 90 माइनस 5। कैसे? तो ये एक लाइन है, तो 1, 2 और 3 तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? तीनों एंगल का एडिशन होता है 180। तो ये 90, ये 5, इसे सपोज थीटा ले लो, टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 हो गया। ओके, आगे जाते हैं। ये रहा एंगल 90। तो अब मुझे यहाँ पे जो अपना मेन एंगल चाहिए वो चाहिए ये एंगल। ये एंगल चाहिए। ये कितना होगा? तो सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। 90 माइनस 5 प्लस 90, 90 माइनस 5 प्लस 90 प्लस थीटा is equals to 180. So 90 plus 90 180, 180 कैंसल, 5 उस तरफ भेजो, थीटा इक्वल्स टू 5। तो ये जो 5 है वही यहाँ पे बनेगा 5। ओके, तो ये एंगल की थोड़ी माया जाल है, उसे हमें समझना है, उसे हमें देखना है। चलो, अब पता है हमें कि जब भी कोई डीबी आएगा, ऐसे कोई एंगल बनाएगा, तो नीचे भी वही एंगल सेम टू सेम रिपीट होगा 5। ओके, और ये भी 90 माइनस 5 होगा, तो उसे उतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस डीबी मिक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो दिस इज dB cos phi, it is dB sin phi। सिमिलरली ये भी dB sin phi और इसके लिए dB cos phi। तो ध्यान देना, इस दोनों पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिले थे उसका dB cos phi एक ही एक्सिस पे आता है और एक ही डायरेक्शन में आता है, लेकिन साइन फाई ऑपोजिट डायरेक्शंस में आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी पॉइंट, तो उस सब पॉइंट के लिए डीबी कॉस फाई एक ही डायरेक्शन में आएगा और ऑपोजिट पॉइंट्स के लिए डीबी साइन फाई ऑपोजिट हो जाएंगे। सपोज मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँ तो इसका ऑपोजिट ये होगा, ये कंसिडर किया तो इसका ऑपोजिट ये होगा, ये कंसिडर किया तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे मिलेगा। तो उनके लिए तो डीबी साइन फाई ऑपोजिट ही रहेंगे और कुछ होगा नहीं। ओके, चलो, थोड़ा बहुत मुझे लिखना पड़ेगा, तो लेट्स स्टार्ट। अ करंट फ्लोज इन रिंग is I. Current flows in the ring is I. Take tangent. Take tangent. Tangent draw करो. Which is ideal, which is ideal element of current.
consider the point P, point Q, point O. Okay. Radius of ring is R, and from center to point, from center to point P is distance x, इस डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस पे है, ये रहा. ओके. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ideal at point P is dB. इसके लिए ये dB, ठीक है. And dB has two components. Two components, one is dB cos phi, another is dB sin phi. But dB sin phi for entire ring, the components of dB sin phi for the entire rings are opposite and equal. dB sin phi are equal and opposite for opposite current element. Okay. Therefore, they cannot contribute their magnetic field at point P. उसके कारण वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे सकते. सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू ओनली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is due to only dB cos phi, only dB cos phi. तो फटाफट लिख लो. चलो लेट्स गो. Let's find out dB first of all by using Biot-Savart law. From Biot-Savart law, dB is equals to mu 0 4 pi IDL sin theta by r square, where theta is the angle between IDL and r. Then this is 90. Mu 0 upon 4 pi
IDL sin 90 by r square dB mu 0 upon 4 pi IDL by r square, ये रहा हमारा dB। ओके, सो dB मिला मुझे टोटल। लेट्स गो। अभी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P is dBx is equals to dB cos phi, it's dB cos phi। नाउ अब cos phi की बारी आ रही है, तो cos phi में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ये रहा phi, cos phi it's what, adjacent side of one hypotenuse, adjacent side is what, r, hypotenuse is what, small r, ये रहा स्मॉल r। चलो स्मॉल r के बारे में बताओ, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, म्यू 0 4 पाई cos phi it's capital R by small r। dBx म्यू 0 upon 4 pi IDL by r cube। okay, now take integration। dBx 4 pi IDL by r cube। ओके, एक काम करो, IR ले लो, r क्यूब इतना बाहर ले लो, म्यू 0/4 पाई IR by r क्यूब, DL को अंदर रखो विथ इंटीग्रेशन, इट इज अ BX म्यू 0/4 पाई IR by r क्यूब, it is 2 pi r। DL is what, DL is a small component of this, ये छोटा कंपोनेंट है, क्लियर, अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दिस, तो ये DL है सपोज, तो ऐसे सब DL मिला होगा तो क्या बनेगा, सर्कमफियरेंस 2 पाई r, 1 पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, B of x म्यू 0 I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब बात करते हैं स्मॉल r की, तो स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, इट इज म्यू 0 IR स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजायर इक्वेशन जो कि हमें देखना था। क्लियर, चलो फटाफट से लिख लो। चलो नेक्स्ट, इसे रखते हैं, ठीक है, बाकी सब मिटा देते हैं। चलो, हमें क्या मांगा अभी, नाउ एट सेंटर ऑफ रिंग
अब ये जो x है जो P पॉइंट पे है वो धीरे 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 यहाँ पे आएगा, ओके, छोटा होता जाएगा। यहाँ पे आते आते x कितना हो जाएगा 0, x इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो डाला यहाँ पे सेंटर मतलब O, म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर रेज टू 3/2 टू कैंसल, कैंसल, म्यू 0 आई बाई 2 आर, ये है सेंटर पे, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर का डिस्टेंस हो, सपोज P इज टू फार अवे, पॉइंट P इज मच अवे, अदरवाइज टू फार, from center, that means x is greater r, x is greater r, therefore r square plus x square is nearly x square, r square plus x square raised to 3/2, it's nearly 3/2, it's cancel, it is x cube, okay. So you can write here x cube. So b at x is mu 0 I r square divided by 2x cube. क्लियर। यहाँ पे एक बात है जो आप ध्यान से देखो कि हमने जो रिंग यूज की है उसका जस्ट वन टर्न है, एक ही टर्न है, उसके और ज़्यादा टर्न्स कहाँ पे है तो नहीं है। तो सपोज ऐसा तो है नहीं कि नहीं देंगे, ये जो हमने एग्जाम्पल यूज किया था सेलोटेप का रोल, ठीक है, तो उसमें भी आप देखो ध्यान से बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं। अगर टर्न्स है तो क्या होगा, इफ ring has n turns, number of turns n is multiplied, नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपके इक्वेशन आए हैं वो bx म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 ऑन सेंटर म्यू 0 एन आई बाई 2r, थर्ड फार अवे bx greater r म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपके इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो फटाफट लिख लो। लेट्स गो, अब सब मिटा देते हैं, किसी की जरूरत हमें नहीं है राइट नाउ। ये तो सब हो गया, चलो रिंग है, डिस्टेंस है, सेंटर है, लेकिन रिंग में भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स मिलते हैं। जैसे कि मैं ये बताऊं कि आपको पूरी रिंग नहीं मिल रही है, आधी अधूरी रिंग मिल रही है।
ये सेंटर O। तो अगर ऐसी रिंग है जो पता भी नहीं है वो कितनी है, पूरी है, आधी है, 1/4 है, 3/4 है, पता नहीं है। हाँ, लेकिन एक पता है कि इसका जो एंगल है वो कुछ थीटा मेंशन है, कुछ थीटा मेंशन है, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, कैपिटल R। तो इसके लिए हम लोग बायोसावर ही यूज करेंगे। बाय यूजिंग बायोसावर लॉ, B is equals to mu 0 upon 4 pi I by R square इंटीग्रेशन dl। ओके, सर्कल के लिए R और dl ऑलवेज 90 होता है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाय आर स्क्वायर, रेडियस हो तो कैपिटल R ले लो, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, ये हो गया आपका L। अभी वहां पे हमने जो L यूज किया था वो 2 पाई R यूज किया था, क्योंकि मुझे दिया था पूरा सर्कल, यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं है। तो हमें ये पता है कि अगर मुझे ऐसे लेंथ फाइंड करनी है तो क्या यूज करना पड़ेगा, आर्क। आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई आर थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 1 r कैंसल। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ रिंग एट एनी एंगल, इट्स 4 पाई r, 4 पाई r, सिंपल। अभी सपोज एग्जांपल लेते हैं कि चलो हमारी रिंग का ले लेते हैं कि सपोज एंटायर रिंग इज गिवन, फॉर एंटायर रिंग थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, एंटायर रिंग इज गिवन, द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R, यूज हियर B is equals to mu 0 I divide by 4 pi R into 2 pi, pi cancel, 2 2s are 4. So B is equals to mu 0 I divide by 2R। देखो 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 देखो, ये तो वही इक्वेशन हो गया जो हमने आगे डिराइव किया है। तो इस हिसाब से भी हम इसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप नहीं लिख सकते, जस्ट ये तो डिराइव करने के लिए चलेगा, एग्जाम के लिए नहीं। सेकंड, सपोज आपको हाफ सर्कल दिया हो, सेमी सर्कल, ये रेडियस R, सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना होता है, फॉर थीटा सेमी सर्कल इज पाई। तो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I पाई 4 पाई R, पाई पाई कैंसल, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I डिवाइड बाय 4R। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी सर्कल। ओके, सपोज 1/4 दिया हो, सपोज 1/4 इज गिवन, O रेडियस, इसके लिए होगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 90 डिग्री। सो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I पाई बाई 2 डिवाइड बाय 4 पाई R, पाई पाई कैंसल्ड, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I डिवाइड बाय 8R। सो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फॉर सेमी सर्कल। अभी याद रखो, एक हिंट देता हूं आपको कि अगर क्वाड्रेंट दिए हो, क्वाड्रेंट्स, तो बार बार आपको फाइंड ना करना पड़े, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड
at center due to each quadrant is mu 0 I by 8r. सपोज अगर 2 क्वाड्रेंट दिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ना, 4 आ गया 2 क्वाड्रेंट का, 2 क्वाड्रेंट मतलब हाफ। 4 क्वाड्रेंट दिए हैं तो 4 लिख के कैंसिल कर दो, तो 4 2 8 2r, 4 क्वाड्रेंट मतलब सर्कल, तो ये भी चलेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रख सकते हो। तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे इसे याद रखते हो, एंगल के हिसाब से, 90 के हिसाब से, या तो थीटा के हिसाब से, या तो क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। चलो ये लिख लो और ध्यान से समझो कि यहाँ पे हमने क्या क्या डिराइव किया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस, ऑन सेंटर, टू फार, ड्यू टू क्वाड्रेंट्स, ड्यू टू एंगल्स, सब आ गया। ये सब जी और नीट में यूज होता है ज़्यादातर। क्लियर, लिख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।